बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान को रात गए हज पर जाते हुए उठा लिया गया। वो गिरफ्तार हैं या अगवा है? आईजी पंजाब ने किस बात की तस्दीक कर दी है जिसने मजीद पाकिस्तानियों के 14 तबक रोशन कर दिए और इसके साथ ही लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स खुल गई हैं, जज बैठ गए हैं। अब क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? वजारत दाखिला और बाकी इदारे जो है उनको किस तरीके से अब अदालत ट्रीट करेगी, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। उनकी एहलिया, उनके वालिद का पैगाम और उसके साथ रात गए से लेकर अब तक इमरान रियाज खान कहाँ हैं, क्या मालूमात हैं, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि आलिया हमजा और सनम जावेद के साथ जो आजकल सलूक हो रहा है, ये पाकिस्तान का बड़ा ही अनोखा किस्म की दास्तानें हैं। आलिया हमजा ने एक खत लिखा और उस खत ने हर बाज़मीर पाकिस्तानी को झंझोड़ के रख दिया है। ये पहले मैं मुख्तसर तहरीर आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चले। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इमरान रियाज तक मामला रुका नहीं है, बल्कि ये इस एक हफ्ते के दौरान आप अंदाजा करें कि अदर मिशवानी जो है उनके दो भाइयों को उठाया गया है। अब्दुल करीम एक उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनको उठाया गया है। शहबाज गिल के भाई को उठाया गया है। वकास अमजद एक बड़ा जबरदस्त बेजरर इंसान, सोशल वर्कर, लोगों की मदद करने वाला, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था, वकास अमजद को उठाया गया है। और अब इमरान रियाज खान को उठा लिया गया है। और जितने बंदे उठाए गए हैं ये मरियम नवाज के सूबे से उठाए गए। ये बड़ा, यानी जहां पे मरियम नवाज जो है वो हुक्मरानी कर रही है इस वक्त, इससे यानी जबरी तौर पे गुमशुदा किया जा रहा है लोगों को। और ये वो मरियम नवाज है। और नून लीग पीपल्स पार्टी जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनकी चीखों पुकार भी सुनने वाली होती है। फिर जो सहाफियों का और इंसानी हकूक की पामालियों का, मिसिंग पर्सन का मुजाहरा होता है, ये वहां पे जाके टस्वे बहाते हैं। और अब वही जो यहाँ पे सहाफती तंजीमें हैं, यानी मैं आगे चलकर इमरान रियाज खान के मामले के अंदर ये मुनाफकाना किरदार भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आलिया हमजा ने एक खत लिखा है। यार इनका सिर्फ ये कसूर है कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इन्होंने गालम गलोच नहीं किया, जिस तरह लोग छोड़ गए। तो अब ये निशाने इबरत बनाना है पाकिस्तान की उन 50% खवातीन को। ये क्या पैगाम मिल रहा है कि हमारे अंदर इतनी इंसानियत भी नहीं है। और जो कुछ ये इन्होंने इल्जाम लगाया है, ये ना हक पाबंद सलासल आलिया हमजा का एक और खत नौशी गिलानी ने इसको शेयर किया है। कहते हैं फिर अगले रोज 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भूखा प्यासा एक वीरान जगह पर सादा कपड़ों वालों की जेरे निगरानी तलुए आफ्ताब से लेकर रात 12 बजे तक बंद कर देना बता रहा है कि आप खौफजदा भी हैं। यानी 17-18 घंटे तक इनको बंद रखा गया, गाड़ियों के अंदर घुमाया जाता रहा और बताया गया। और मैं उस जज पे हैरान हूं, यानी कैसा यार इस कुर्सी पे बैठे हुए कम से कम उसका कोई आईनी तकाजा है। यानी इतनी अंधेर नगरी कि आप 4 रोज का रिमांड दे रहे हैं और आपको पता है कि ये पिछले 1 साल से इनको इसी अंदाज के अंदर घुमाया जा रहा है। तो वो जज भी, इसका मतलब है कितना वो डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। चूंकि कानून के मुताबिक कोई भी जज जो है उसको पता होता है हालातों वाकयात के तनादर के अंदर ही चलें, रिमांड देना भी पड़े तो एक दिन काफी होता है, अगले दिन जुडिशल करें ताकि जमानत हो और मामलात खत्म हो। लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ इस वक्त टकराव है। तो नीचे वाले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो या आम सेशन जज या मजिस्ट्रेट हो, उस बेचारे की क्या औकात है इस सिस्टम में। तो अब वो कहते हैं कि ये तो 4 रोजा रिमांड तो मिल गया, फिर अगले रोज 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भूखा प्यासा एक वीरान जगह पर सादा कपड़े वालों की जेर निगरानी तलुए आफ्ताब से, तलुए आफ्ताब आजकल 5 बजे तक हो जाता है। और फिर आप देखें कि उसके बाद चले 7 बजे कर लें जब निकालते हैं अदालत पेशी के लिए, तो सादा कपड़ों वालों की जेर निगरानी, ये खास तौर पे उन्होंने बताया, तलुए आफ्ताब से रात 2 बजे तक बंद कर देना बता रहा है कि आप खौफजदा भी हैं और डरे सहमे हुए भी हैं। यानी अब ये बहादुर खवातीन को देखें, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रही हैं। यानी ये जो यहाँ पे बता रही हैं, एक ये शऊर है जिसको अब बंद करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो कहते हैं इतवार की दोपहर की रियासती गुंडागर्दी, सियासी हरीफ की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना, उस मोबाइल बरामदगी के नाम पर जो पिछले साल 10 मई से सरकारी तहवील में न सिर्फ मेरा
मेरी बेटियों का लैपटॉप उनकी तहवील में है, जिनके हुक्म पर इतवार को एक बार फिर कई मुसल्ला अफराद के साथ मेरे घर पर धावा बोला गया और मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी बच्चियों को हरासा करके उनके मोबाइल दोबारा छीन लिए गए। यही सब कुछ सनम के घर पर भी हुआ। कुछ लोग बहुत ही गिर गए हैं हमें गिराने में। सियासत तो बहुत दूर रह गई, अब तो इंसानियत से भी बहुत नीचे गिर गए हैं। ये आलिया हमजा ने एक चौंका देने वाला जो है वो खत लिखा है। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप जो है वो घर पे उस मोबाइल की तलाश में है। मकसद क्या है? खौफ व हरास मोहल्ले के अंदर यार इतना, यानी लगता ये है कि ये हवास खो गए हैं या मसला क्या है इनको। बहरहाल ये बात वो कर रही हैं, जो उनका मौक़िफ़ है वही मैंने आपके सामने रखा है। अब इमरान रियाज खान का जो मामला है अब वो बिगड़ गया है। इमरान रियाज खान, आपको इल्म है, इससे पहले अरशद शरीफ बाहर गए, दुबई उनको छोड़ना पड़ा और कीनिया के अंदर जो है उनका वो हादसा पेश आया, वो शहादत हुई। अब एक तो ये कहा जाता है जी कि अरशद इमरान रियाज बाहर जाते हैं, फ़र्ज किया कि वो हज पे जाते हैं, वापस नहीं आते, वही से किसी और मुल्क मुंतकिल होते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वो फिर इदारों के गले पड़ेगा, तो इसलिए उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरशद शरीफ के मामले के अंदर भी उस वक्त आपको इल्म है DGISI और DGISPR उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी गैर मंतकी और गैर हकीकी और कुछ बुखलाट के अंदर ऐसी वो गुफ्तगू थी जो हकीकत से मैच नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं था इधर। अब ऐसे इमरान रियाज बाकी सहाफियों को, जिन लोगों को उठाया जा रहा है, उनके लिए भी आज कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई कहेगा कोई खतरा ही नहीं था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा तासर इदारों का अवाम के अंदर इस हवाले से नहीं जा रहा। अब इमरान रियाज ने हज पे जाना है, वापस आ जाना है, लेकिन रोका जा रहा है। इस वक्त बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले जो वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक, उन्होंने मलबा अपने ऊपर नहीं लिया बल्कि वजारत दाखिला के हवाले फिर कर दिया। वजारत दाखिला ने फिर खेल खेला और मामला 2 रुकनी जो बेंच है वो हाई कोर्ट का पहुंचा और कल उन्होंने बड़ा सख्त हुक्म जारी किया। और ये 2 वही जजद हैं जो 6 जजद जिन्होंने खत लिखा है वो उसके अंदर यानी गैर शामिल है। तो अब बगैर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट बगैर यहाँ पे आमने सामने नजर आ रही हैं, उनका टकराव बढ़ता जा रहा है। इदारे मुसलसल मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए और जो तलब किया DGISI और बाकियों को, सेक्टर कमांडर्स वगैरह को, तो उसके साथ ही हमने देखा कि अहमद फरहाद जो है उनकी गिरफ्तारी जाके कश्मीर के अंदर डाल दी गई। तो कुछ ऐसे नुकात होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं जिसके बाहर जो है वो जज भी नहीं जा सकते और वो पता होता है। इसलिए फिर ये खेल और जो मामलात होते हैं ये चल रहे होते हैं। अब भी यही इसी तरीके से मामलात हुए हैं। अब उनको ना जाने देना, वहाँ कैमरे छीनना। हमारे दोस्त अनस गोंदल साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। फिर मैंने चेक किया, बहुत सारे और भी जो लोग हैं, शाकर महमूद अवान और बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे। बाकायदा वो कहते हैं तशद्दुद किया गया है, मारा पीटा गया है, ज़बरदस्ती उनको उठा के ले गए। अब मामला यह है कि पुलिस भी साथ होती है। कई वाकयात के अंदर हमने देखा कि CTD भी साथ होती है। तो वो सारे इदारों की वर्दी पोश लोग साथ होते हैं, लेकिन बाद में तस्लीम नहीं किया जाता। अब अगर तो इमरान रियाज खान पर कोई नया मुकदमा बेशक बोगस बना के उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दें तो मामला खत्म हो जाए, लेकिन इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दायर हो गई है कि इमरान रियाज खान को इस तरह हज पर जाते हुए अगवा किया गया है। किस इदारे के पास है, कोई मुकदमा है, वो सामने लेके आओ ताकि हमें पता तो हो कि आगे क्या करना है, हमने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज है, पुलिस की वर्दी में इतना यानी मैं अल्फाज नहीं है, जब से काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, पता नहीं कौन सी इनकी कमजोरी किसी के हाथ में आ गई है, कौन सा कितना काना किसी ने इनको किया हुआ है यार। यानी इतनी आंखें बंद, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब से ये आए हैं उस वक्त से तो अंधेर नगरी चौपट राज शुरू हो गया है। यानी पुलिस की या CTD या किसी इदारे की वर्दी में बंदे को उठाया जाता है और वो कहते हैं जी हमारे पास तो नहीं है, वो मिले ही नहीं है, वो CCTV नहीं थी, वो ऐसे नहीं था। तो काजी साहब ने आंखें बंद की हुई हैं और उनकी ये आंखें बंद करना बताता है कि इसके पीछे कोई ऐसा राज जरूर है जो कौम को मालूम नहीं है। क्योंकि कानून तो आपको कहता है कि पहले एक जज अगर 100 मोटो लेता था तो 3 जज बैठ जाओ भाई, 100 मोटो लो। यानी लोग जब सारा पाकिस्तान अगवा हो जाएगा तो फिर भी मेरा ख्याल है आप इसी के अंदर छुपेंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत। अब लाहौर हाई कोर्ट खुली है, वहां पे जस्टिस अमजद रफीक अभी समाअत कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो तो हम आपके सामने रखते रहेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई है, वहां पर भी दरखास्त दी गई है कि ये जो DG इमिग्रेशन है
اور سیکٹری داخلہ، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، چونکہ کل جو وعدہ کیا گیا آپ نے، عدالت نے علیحدہ بیان الفی لیا اور انہوں نے علیحدہ شورٹی بانڈ لیا اور اس بنیاد پر یہ معاملہ نپٹایا گیا۔ اس کے باوجود عمران ریاض خان کو اگر نہیں جانے دیا گیا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ وہاں پہ بھی جو درخواست ہے اس کو تو ڈیلینگ ٹیکٹس کے طور پہ یوز لازمی طور پہ کیا جائے گا۔ اب جو اصل معاملہ ہے وہ چونکا دیا آئی جی پنجاب نے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ واقعی انہونی ہو گئی ہے، جو انہوں نے ایک بڑا عجیب قسم کا ایک بیان جاری کیا ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ ویسے ایک ہمارے سکھ بھائی ہیں ہرمیت سنگھ، اینکر پرسن بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ملک کے مسلمان حکمرانوں نے ایک مسلمان صحافی کو اسلام کے بنیادی رکن حج کی ادائیگی سے اس وقت روکا ہے جب وہ حالت احرام میں تھا۔ یہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ جو سکھ ہیں وہ یہ بات کر کے، بہرحال اب وہ چیزیں بہت دور، تو ایک طرف یہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ مسلسل لوگ اب جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو رائے عامہ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتا کب جو ہے اس ملک کے اندر کیا ہو جائے۔ عمران ریاض کے والد جو ہے انہوں نے بیان دیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمیں آپ کی طرف کھڑے رہنے کی توفیق عطا کی، جنہوں نے پکڑا ان کی بھی خیر فرما، ہم تیری رضا میں راضی ہے۔ تو یہ ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے بھی بیان دیا۔ تو جو آئی جی پنجاب ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نا آج جو گفتگو ہوئی ہے، یعنی انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے گرفتار کیا ہے۔ ابھی ہائی کورٹ کے سامنے جو بیان دیں گے وہ تو پتا چلے گا۔ پولیس کی وردی کے اندر لوگ موجود ہیں، قریب ہی رینجر کھڑی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، لاہور ایئرپورٹ کی جگہ ہے، وہاں سے ایک نامی گرامی جو صحافی ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مشورے تو دیے جا رہے ہیں ان کو کہ عدالت میں تسلیم کر لیں، کوئی مقدمہ ان پہ ڈال دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق آج صحافیوں نے آئی جی سے سوال کیا ہے، آپ کے دور میں جرائم میں 46% اضافہ ہوا ہے۔ یہ آئی جی پنجاب سے آج سوال ہوا ہے۔ جرائم کی رجسٹریشن بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ آئی جی پنجاب یعنی پہلے مقدمے درج نہیں ہو رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم اب درج کر رہے ہیں۔ ہم نے 1,33,000 وہ پرچے درج کیے ہیں جو پچھلے سالوں کے تھے۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر کون سی ایف آئی آر درج ہے؟ صحافی بغیر ایف آئی آر کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایف آئی اے یا پولیس میں کیس درج ہو تو پھر کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہاں پہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ عمران ریاض کو پولیس نے فلاں یعنی گرفتار کیا ہے، یہ انہوں نے نہیں مانا، گول مول جواب دیا ہے۔ یہ گول مول جو جواب ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال جب تک ویڈیو پبلک ہو تو ممکن ہے آئی جی پنجاب یہ مان لے، لیکن اگر دوبارہ یہ اغوا کا معاملہ ہوا اور مریم نواز کی پنجاب حکومت اس کے یعنی پنجاب صوبے سے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک یعنی یہاں پہ پھر سنم جاوید کا بھی ذکر ہوا کہ آپ جو ہے یہ اس طریقے سے سنم جاوید کو 9 مئی کے مزید کتنے مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کو 9 مئی کا مکمل مطالعہ کرنا پڑے گا، یہ سازش اور مشترکہ ارادے کا معاملہ ہے۔ آئی جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کے اغوا کے حوالے سے کیا معلومات ہے؟ ان کے اغوا کے حوالے سے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے آئی جی۔ اچھا، اظہر مشوانی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے میری مدعیت کی بجائے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے، اگر ان کا بیان آیا ہوتا تو ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے۔ آئی جی پنجاب یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، یعنی مدعی کے نام پہ مقدمہ درج کرنے کی بجائے جو پولیس ہے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرتی ہے، جس کے اندر خطرہ بھی پولیس سے ہوتا ہے کہ ہماری ملزم ہی پولیس ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر آج تک اور عمران خان پر حملہ کیس کے اندر بھی یہی کھیل ہوا ہے۔ 9 مئی 2023 کی بات ہو رہی ہے آئی جی پنجاب۔ تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے جی۔ آئی جی پنجاب کا یہ بیان بڑا جو ہے نا افسوسناک ہے۔ جسٹس فاروق حیدر وہ جب تک آپ سماعت سن رہے ہوں گے، ویڈیو سماعت ہو رہی ہے، بہرحال گرفتاری اگر ان کے نہیں تو یہ ایک اغوا ہے، اور اغوا یہ صورتحال بڑی موجود ہے۔ شاکر ابان کہتے ہیں میں عینی شاہد ہوں، حراست میں لینے والے پولیس اہلکار تھے، رینجر 10 فٹ کے فاصلے پر تھی اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں کی۔ پولیس والوں نے نہ وارنٹ دکھایا اور نہ ہی کوئی الزام بتایا، زبردستی اغوا ہو کر پھر وہ ڈی ایس پی کی تصویر بھی آ گئی ہے۔ اب ممکن ہے گرفتاری جو ہے ان کی ڈال کے کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی ارادہ یہ ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ عمران کس کے پاس ہے، ایف آئی اے کا معاملہ ہے، پولیس کا ہے، سی ٹی ڈی کا ہے یا کوئی اور ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس آنے والے وقت کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو یہ آئی جی پنجاب نے نہ تسلیم کر کے
ان کی گرفتاری کو چونکا دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔